सबसे पहला उपाय है आप जो खाना है उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रख कर ये नॉर्मल आप घर में भी देखते होंगे, जिसको कहते हैं शीतलन विधि। शीतलन मतलब ये है कि ठंडा जगह पर रख दीजिएगा तो वहां पे सूक्ष्म जीव जो है नहीं पहुंचेगा, बैक्टीरिया वगैरह नहीं पहुंचेगा, तो फिर खराब नहीं। और दूसरा, भोजन को वायु रोधी बर्तन में रखकर, वायु रोधी बर्तन में रखकर कोई दिक्कत वैसा जैसे रोटी बनाते हैं उसको तुरंत रख देते हैं बर्तन में और बंद कर देते हैं, क्यों? जल्दी खराब ना हो। उसके बाद क्या है तो वैक्यूम पैकिंग करते हैं। वैक्यूम पैकिंग, अब बढ़िया के शॉर्ट पैकिंग तो जानते हैं, किसी भी चीज का पैक करना। वैक्यूम क्या होता है तो वैसा जगह जहाँ पे हवा ना हो, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट जो भी आप देखते हैं तो क्या कहता है वैक्यूम पैकिंग। हवा उसके अंदर नहीं है, नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है ताकि सुरक्षित रहे। दिक्कत। चौथा है भोजन को सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, खाना वैसा जगह पर रखिए जहाँ पर सूर्य का रोशनी जल्दी न पहुंचे। सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर। ये सब क्या है खाना को खराब होने से बचाने के तरीका। पांचवा क्या है तो विशेष प्रकार के रसायन का प्रयोग करते। विशेष प्रकार के रसायन का प्रयोग करते, ठीक है? विशेष प्रकार के रसायन का प्रयोग करते। अब विशेष प्रकार का रसायन का प्रयोग कहाँ होगा? कहाँ होगा? बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या होता है कि मान लो कि 40 किलो पनीर लाया आज के डेट में, 10 किलो बिका, 30 किलो नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। तो क्या एक केमिकल आता है, उसका छिड़काव कर देने से सामान खराब नहीं होता है। हालांकि वो खराब हो चुका है लेकिन आपको वो लगेगा कि पूरा फ्रेश है, ठीक है? तो उस केमिकल का नाम होता है BHA और BHT। अब कहिएगा कि सर जो BHA और BHT क्या होता है तो इसका नाम होता है ब्यूटिलेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और इसका होता है ब्यूटिलेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। और आपको यही दो केमिकल है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े कैफे में इसका यूज किया जाता है खाना को प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व मतलब खाना को खराब ना हो, कोई दिक्कत। इसके बाद आप लोग का लास्ट टॉपिक है दहन। दहन नाम सुने आप लोग? दहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जलना। वैसा पदार्थ जो इसमें जलने का गुण होगा तो कहेंगे ज्वलनशील पदार्थ या फिर दहनशील पदार्थ, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। यहीं से एक और शब्द आता है अज्वलनशील पदार्थ, जिसमें जलने का गुण नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अज्वलनशील पदार्थ। समझे बात को? मतलब उसमें जलने का प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया इत्यादि। समझ गए बात को? एक टॉपिक आता है प्रज्वलन ताप। बता सकते आप लोग को? नो सर। सुनिए, किसी भी चीज को अगर गर्म करना है तो एक निश्चित तापमान चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए कि दूध का पतीला है, दूध रखे उसमें गैस पे चढ़ा है, जैसे ही चढ़ा वैसे थोड़ी गर्म हो जाता होगा। एक निश्चित तापमान पे पूरा क्या होगा? खौलेगा। पानी को गर्म करना है तो एक निश्चित तापमान पे खौलेगा। तो हर वस्तु अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म होता है, ठीक है? तो परिभाषा इसका क्या होगा? जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वस्तु खौलना आरंभ कर दे, जलना आरंभ कर दे, क्या कहलाएगा? प्रज्वलन ताप। उस वस्तु का प्रज्वलन ताप। सारे वस्तुओं का प्रज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। लकड़ी अलग टेम्परेचर पे जलेगा, लोहा अलग टेम्परेचर पे जलेगा, समझ बात को? एल्युमिनियम अलग टेम्परेचर पे जलेगा। सबका प्रज्वलन ताप अलग अलग होता है। वो दिक्कत। इस दहन में आपको इतना ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत और पढ़ना है। दहन के लिए शर्त जो आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में एक चैप्टर था कोयला एवं पेट्रोलियम, ठीक है? तो वहां पे आप पढ़े में दहन के लिए शर्त क्या क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति,
क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। एक्सपेरिमेंट किए होंगे आप लोग, एक मोमबत्ती को जलाइए, बगल में एक और मोमबत्ती को जलाइए, एक को ढक दीजिए, एक को नहीं ढकिए। जिसको ढक दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। रीजन, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो कहलाता है कि दहन के लिए शर्त हो गया कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति। दूसरा क्या हो गया, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, जैसे कि वो जो सामान है वो जलने वाला होना चाहिए, भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। वो लकड़ी है भींगा हुआ, पूरा एकदम पानी उसमें अंदर तक गया हुआ, तो जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो ये सब है दहन के लिए शर्त, कोई दिक्कत। और बाकी जो इसमें बचा हुआ भाग है पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन चैप्टर में। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती का फॉर्मूला होता है C25H52, पेंटाकोसिन बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे मैं पेंटाकोसिन बोलूंगा तो समझ में तो नहीं आ रहा, कुछ केमिकल नेम है। चैप्टर 4 में हम लोग कार्बन का जब गहन अध्ययन करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है।